एक परिवार शहर के शोर शराबे से दूर एक शांत जगह पर एक पुराने घर में रहने आया। यह घर बहुत समय से खाली पड़ा था और अब इस परिवार के लिए एक नया आशियाना बनने जा रहा था। अमित और अनीता, जो माँ बाप थे, बहुत खुश थे। वे इस नए घर में नई शुरुआत करने के लिए उत्साहित थे। उनके चेहरे पर एक नई उम्मीद की चमक थी। लेकिन उनके दो बच्चे, रोहन और रिया, नई जगह से थोड़े डरे हुए थे। उनके लिए यह घर अजनबी और थोड़ा डरावना था। वे हर कोने को ध्यान से देख रहे थे, जैसे कि कोई रहस्य छुपा हो। घर बहुत बड़ा था, बहुत सारे कमरे थे और एक अटारी भी थी। हर कमरे में पुरानी यादों की खुशबू थी और हर दीवार पर समय की छाप थी। अटारी में पुरानी और धूल से सनी चीजों के बीच उन्हें एक पुराना गुड़िया घर मिला। यह गुड़िया घर बहुत ही सुंदर और रहस्यमयी था, जैसे कि इसमें कोई कहानी छुपी हो। देखो रिया, ये गुड़िया घर कितना पुराना और सुंदर है। इसमें कितनी बारीकी से काम किया गया है। शायद यह किसी की बहुत प्यारी चीज रही होगी। अमित, देखो तो सही, बच्चों को ये गुड़िया घर कितना पसंद आ रहा है। वे इसे देखकर कितने खुश हैं। शायद यह उनके लिए इस नए घर में एक दोस्त जैसा हो। उन्हें क्या पता था कि इस गुड़िया घर में एक खतरनाक रहस्य छुपा है। यह गुड़िया घर सिर्फ एक खिलौना नहीं था, बल्कि इसमें कुछ ऐसा था जो उनकी कल्पना से परे था। एक ऐसी ताकत जो जल्द ही उनके जीवन में तबाही मचाने वाली थी। यह घर और यह गुड़िया घर उनके लिए एक नई चुनौती बनने वाले थे और उनका जीवन हमेशा के लिए बदलने वाला था। जैसे ही बच्चों ने गुड़िया घर से खेलना शुरू किया, अजीब और गरीब घटनाएं होने लगीं। गुड़िया घर के अंदर की गुड़िया जैसे जीवित हो उठी थी। बच्चों को ऐसा महसूस होने लगा कि कोई उन्हें देख रहा है। रात में अजीब आवाजें आती, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो या छोटे छोटे कदमों की आवाज आ रही हो। ये आवाजें इतनी स्पष्ट थीं कि बच्चों को नींद नहीं आती थी। चीजें अपने आप हिलने लगतीं। कभी कभी तो खिलौने अपने आप गिर जाते या कमरे में रखी चीजें अपनी जगह से हट जाती। पहले तो अमित और अनीता ने ध्यान नहीं दिया। उन्हें लगा कि ये सब उनकी कल्पना का हिस्सा है। अनीता, ये घर पुराना है, शायद ये आवाजें इसीलिए आ रही हैं। पुराने घरों में अक्सर ऐसी आवाजें आती हैं। हाँ अमित, तुम सही कह रहे हो, लेकिन हमें बच्चों की बातों को भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। मम्मी पापा, मैंने अपने बिस्तर के पास एक परछाई देखी। वो परछाई बहुत डरावनी थी। रोहन को अपने माता पिता की बातों पर यकीन नहीं हुआ। उसे लगा कि वे उसकी बातों को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। उसे लगा कि गुड़िया घर में कुछ गड़बड़ है। वह जानना चाहता था कि आखिर इस गुड़िया घर में ऐसा क्या है जो सबको डरा रहा है। वह रात को चुपके से उठता और गुड़िया घर को देखता रहता। उसे उम्मीद थी कि वह कुछ अजीब देख पाएगा। एक रात उसने देखा कि गुड़िया घर की खिड़की में एक छोटी सी रोशनी जल रही है। वह हैरान रह गया। उसने सोचा कि यह रोशनी कहां से आ रही है। रोहन धीरे धीरे गुड़िया घर के पास गया और उसे छूने की कोशिश की। जैसे ही उसने गुड़िया घर को छुआ, उसे एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। वह डर के मारे पीछे हट गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। अगले दिन उसने अपने माता पिता को सब कुछ बताया। माता पिता ने उसे समझाया कि वह डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन वे भी अब चिंतित हो गए थे। उन्होंने फैसला किया कि वे इस गुड़िया घर की सच्चाई का पता लगाएंगे। पूरा परिवार मिलकर इस रहस्य को सुलझाने के लिए तैयार हो गया। एक रात अनीता को रसोई से आवाजें सुनाई दी। वह नीचे गई और देखा कि रसोई की लाइट जल रही है। उसने सोचा कि अमित भूखा होगा, लेकिन जब वह रसोई में गई तो वहां कोई नहीं था। तेज हवा चली और खिड़की जोर से बंद हो गई। अमित, क्या तुमने रसोई की लाइट जलाई थी? नहीं अनीता, मैंने नहीं जलाई। अगले दिन अमित ने अटारी से अजीब सी फुसफुसाहट सुनी। जब वह ऊपर गया तो उसने देखा कि गुड़िया घर का दरवाजा खुला हुआ है। जैसे ही उसने उसे बंद करने के लिए हाथ बढ़ाया, उसे ठंडी हवा का झोंका लगा और एक भारी आवाज सुनाई दी। एक रात रिया बीमार हो गई। उसे तेज बुखार था और वह बेहोशी में बड़बड़ा रही थी। अमित और अनीता ने डॉक्टर को बुलाया, लेकिन डॉक्टर उसकी बीमारी का कारण नहीं समझ पाया।
बोना बोना मुझे ले जा रहा है। अनीता, हमें इस गुड़िया घर को घर से बाहर फेंकना होगा। अगले दिन अमित ने गुड़िया घर को घर से बाहर फेंकने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही उसने गुड़िया घर को छूने की कोशिश की, उसे तेज झटका लगा और वह बेहोश हो गया। अब परिवार डर के साए में जी रहा था। घर में हर जगह खतरा था। रोशनी टिमटिमाती, चीजें गिरती और फुसफुसाहट लगातार सुनाई देती। बच्चों को बुरे सपने आते और वे अब अपने ही घर में सुरक्षित महसूस नहीं करते थे। एक रात मैंने देखा कि गुड़िया घर से एक छोटी सी आकृति निकल रही है। यह एक बौना था, लेकिन यह कोई साधारण बौना नहीं था। बौने ने अमित की ओर देखा और एक भयानक मुस्कान उसके चेहरे पर फैल गई। फिर वह अंधेरे में गायब हो गया। हारकर अमित और अनीता मदद के लिए एक स्थानीय पुजारी पंडित जी के पास गए। उन्होंने पंडित जी को गुड़िया घर और अजीब घटनाओं के बारे में बताया। यह गुड़िया घर एक बुरी आत्मा का घर है, एक शरारती बौना जो अपने खिलौनों से दूर होने पर गुस्सा हो जाता है। पंडित जी ने उन्हें बताया कि बौने को शांत करने और उसे गुड़िया घर में वापस भेजने के लिए उन्हें एक प्राचीन अनुष्ठान करना होगा। पूर्णिमा की रात पंडित जी अमित और अनीता के घर पहुंचे। यह रात विशेष रूप से रहस्यमयी थी। चांदनी की रोशनी में घर और भी डरावना लग रहा था। उन्होंने अपने साथ एक बैग लाया था जिसमें अनुष्ठान के लिए जरूरी चीजें थीं। बैग में कई प्रकार की जड़ी बूटियां, ताबीज और कुछ रहस्यमयी वस्तुएं थीं जिनका उपयोग अनुष्ठान में किया जाना था। रोहन और रिया अपने कमरे में छिपे हुए थे, डर के मारे कांप रहे थे। वे समझ नहीं पा रहे थे कि क्या हो रहा है, लेकिन उन्हें पता था कि कुछ भयानक होने वाला है। पंडित जी ने लिविंग रूम के बीच में एक गोला बनाया और हमें उसके चारों ओर बैठने को कहा। उन्होंने हमें बताया कि यह गोला हमें बुरी आत्माओं से सुरक्षित रखेगा। उन्होंने जड़ी बूटियों को जलाया और कमरे में एक तेज गंध फैल गई। धुएं ने पूरे कमरे को घेर लिया और हम सब ने महसूस किया कि कुछ अदृश्य शक्ति हमारे बीच में है। पंडित जी ने मंत्रों का जाप करना शुरू कर दिया। गुड़िया घर हिंसक रूप से कांपने लगा और बौने की गुस्से भरी चीखें सुनाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा घर हिल रहा हो और हम सब ने डर के मारे एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया। पंडित जी ने ताबीज को ऊपर उठाया और कमरे में रोशनी चमक उठी। यह रोशनी इतनी तेज थी कि हमें अपनी आंखें बंद करनी पड़ी। जब हमने आंखें खोली तो सब कुछ शांत था। हो गया, उन्होंने कहा। बौना चला गया है। हम सब ने राहत की सांस ली, लेकिन कमरे में अभी भी एक अजीब सी ठंडक थी, जैसे कि कुछ अभी भी हमारे बीच में हो। लेकिन उनकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं रही। गुड़िया घर अचानक फट गया। इसके टुकड़े कमरे में बिखर गए और वहां धूल और मलबे के बीच बौना खड़ा था। तुमने मुझे चुनौती देने की हिम्मत कैसे की? तुम मेरे गुस्से से नहीं बचोगे। यह अमित और अनीता की ओर झपटा, लेकिन रोहन ने एक लकड़ी का ब्लॉक उठाया और उसे बौने पर दे मारा। ब्लॉक बौने के सिर पर लगा और वह एक कर्कश चीख के साथ वापस गिर गया। बौना गायब हो गया और गुड़िया घर उसके साथ गायब हो गया। घर शांत था। केवल टूटी हुई फर्नीचर और बिखरे हुए अनुष्ठानिक सामान के अलावा कुछ भी नहीं बचा था। लेकिन जीत खोखली महसूस हुई। घर जो कभी एक नई शुरुआत का प्रतीक था, अब एक भयानक मुठभेड़ की याद दिलाता था। बौने के आतंक ने उन पर एक गहरा घाव छोड़ दिया था। उन्होंने पंडित जी को धन्यवाद दिया और उन्हें विदाई दी। उनके दिल अनिश्चितता से भरे हुए थे। क्या बौना सच में चला गया था? दिन हफ्तों में बदल गए और फिर महीनों में। परिवार धीरे धीरे ठीक होने लगा। बौने के आतंक को एक बुरा सपना मानकर भूलने की कोशिश की। फिर एक दिन मुझे अटारी में सफाई करते समय एक छोटी सी लकड़ी की मूर्ति मिली। यह बौने की मूर्ति थी। उसके हाथों में कुल्हाड़ी थी जो अब भी खतरे की चेतावनी दे रही थी। एक ठंडी हवा कमरे में घूम गई और अमित ने एक जानी पहचानी फुसफुसाहट सुनी, मैं वापस आऊंगा। मूर्ति अमित के हाथ से गिर गई। उसकी दुष्ट मुस्कुराहट उन्हें ताना मार रही थी। दुष्ट आया ही